पति फूड डिलीवरी किया करता था। यही हरियाणा के पलवल की यह घटना है दोस्तों। और वहाँ पर क्या होता है, पत्नी अपने पति की लोकेशन मांगती है और उस लोकेशन को अपने यार को भेज देती है और फिर यार जा कर के उसके ऊपर 3 गोलियां चलाता है। दोस्तों आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं और थोड़ा सा सावधान होने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के पलवल के कानून गो मोहल्ले की है। कानून गो मोहल्ले जो सेक्टर हुड्डा सेक्टर के पास पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ की यह घटना है। कानून गो मोहल्ले के अंदर एक संजय गौतम नाम का एक युवक रहा करता है जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है और उसके पिता का नाम रामदास गौतम है। रामदास गौतम यूपी का रहने वाला है और सिंचाई विभाग में काम किया करता है पलवल के अंदर। तो उसकी पोस्टिंग यहीं पर थी तो अपने बच्चों को यहीं पर ले आया था। 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, सबकी शादी कर दी है। और यह जो लड़का है संजय गौतम, यह उसका सबसे छोटा लड़का है। संजय गौतम की भी शादी उसने कर दी थी और संजय गौतम की पत्नी का नाम होता है पारुल। पारुल 25 साल की है और इनको 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। अब जो संजय गौतम होता है उसकी प्राइवेट जॉब लग जाती है। पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के साथ साथ वो अपनी पत्नी से कहता है कि बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, यानी कि पैसे ज़्यादा आएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा और तुम्हें भी सुख दे पाऊँगा। तो जो यहाँ पर संजय गौतम होता है प्राइवेट कंपनी में जॉब करता दिन भर, शाम को 5 बजे जब छुट्टी होती तो वह फूड डिलीवर भी किया करता था। जो मोटरसाइकिल पर किसी का ऑर्डर वगैरह भेजते हैं होटल से लेकर के, यह काम भी वह करता है। तो पार्ट टाइम में उससे भी कुछ इनकम हो जाती है और दिन में नौकरी करता है और उनका अच्छे से भरण पोषण चल रहा होता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, हुड्डा सेक्टर 12 में संजय मोटरसाइकिल पर आ रहा था और फिर उसके ऊपर गोली चलने की आवाज़ आती है और वह धड़ाम से मोटरसाइकिल लेकर के नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ एक घर बने हुए थे। वैसे तो उस सेक्टर में बहुत दूर दूर घर हैं, लेकिन किसी ने देखा कि किसी मोटरसाइकिल वाले के ऊपर किसी ने गोली चलाई है और वह मर गया है और वहीं से एक आदमी भाग कर गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब उसके पास लोग इकट्ठे होते हैं। उसके आइडेंटिटी कार्ड से पता लग जाता है कि इसका नाम संजय है और यह रामदास का छोरा है, यानी कि रामदास का लड़का है। रामदास का घर वहीं पर थोड़ी दूर पर था। पुलिस को बुलाया जाता है, घर वाले को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो पिता रामदास और घर वाले रोते हुए आते हैं। पत्नी भी आती है जिसका नाम पारुल होता है। रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर किसने गोली चलाई। पुलिस भी आती है। पुलिस आकर उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और यहाँ पर रामदास उसके पिता से पूछताछ करने लगती है कि यह आपका बेटा है, आप कहाँ से रहने वाले हो पीछे से। क्योंकि दोस्तों पलवल और बड़े बड़े शहरों में लोग गांव से ही जाकर बसते हैं ज़्यादातर, प्रॉपर लोग तो बहुत कम होते हैं शहरों में। रामदास बताता है कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसका सिंचाई विभाग में उसकी नौकरी थी और सिंचाई विभाग में उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया था। तो अपने सारे बच्चों को यहीं पर ला करके बसा लेता है। वह बताता है उसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है और चारों की शादी कर दी है। और यह बेटा जो संजय गौतम है सबसे छोटा बेटा था और इसकी भी शादी कर दी थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि किसने इसको गोली मारी है, कैसे पता लगाया जाए। तो वह पुलिस वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे खंगालती है, लेकिन कैमरे ही नहीं थे वहाँ पर। 1-2 कैमरे थे, उनमें कुछ मिलता नहीं। और फिर उसके बाद पुलिस के सामने एक और चुनौती होती है। अब पुलिस पूछती है उस पिता से, रामदास से, कि तुम्हारा कोई दुश्मन है या किसी ने दुश्मनी निकाली हो। रामदास कहता है साहब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। फिर पुलिस आस पड़ोसियों से पूछती है कि यह लड़का कैसा था, संजय गौतम जिसकी हत्या हुई है। आस पड़ोसी कहते हैं कि ये तो बहुत सीधा और नेक इंसान था। सुबह सुबह ड्यूटी पर जाना, शाम को फूड डिलीवरी में काम करना और रात को अपने घर में घुसता था। दिन भर कमाना और किसी की कोई बातों में ध्यान ही नहीं रखता था ये, यानी कि वह लड़का सीधा साधा ही था। अब यहाँ पर पुलिस तरकीब लगाती है और फिर उस संजय गौतम के फ़ोन की CDR लोकेशन और कॉल डिटेल्स चेक करती है। तो यहाँ पर पता लग जाता है पुलिस को कि आखिरी बार उसकी पत्नी पारुल ने उसके पास फ़ोन किया था। तो पुलिस पारुल से पूछताछ करती है कि तुमने फ़ोन क्यों किया था। पुलिस तो वैसे ही नॉर्मली पूछताछ कर रही थी, लेकिन पारुल हड़बड़ा जाती है। बताने में उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती है। उसको लगता है कि अब तो मामला खुल ही गया। पुलिस इतनी ही बात को भांप जाती है और फिर उसके बाद पारुल को उठाकर थाने ले जाया जाता है और थाने ले जाकर के पारुल से सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर पूरा राज खुल जाता है।
पारुल सारी चीज़ों को पुलिस के सामने तोते की तरह बखान करने लगती है। पारुल कहने लगती है कि पड़ोस में रहने वाला गोपाल, जो कि उसके पति संजय का दोस्त है, वह गोपाल हमारे घर पर आया करता है और संजय से पूछा करता है कि तूने तो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, मुझे भी कोई नौकरी वगैरह दिलवा दे। तो वह बार बार संजय के पास आया करता है। तो अब उसकी नज़रें पारुल से मिल जाती हैं, यानी कि दोस्त होता है संजय का, उसके पति का दोस्त, और पड़ोसी ही होता है। तभी मैं कहता हूँ दोस्तों, घर की जो मीटिंग होती है उनको बाहर तक रखा करें। घर के अंदर ऐसे ऐरे गहरे आदमियों को प्रवेश ना करने दिया जाए, या फिर जांच पड़ताल कर ली जाए कैसा आदमी है। और ज़्यादातर लोगों से बाहर ही मिलना चाहिए। तभी हमारे बूढ़े बड़े एक बैठक रखा करते थे घर के अंदर, कि उस बैठक पर बाहर के लोग आकर मिल सकें, क्योंकि घर के अंदर सबकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। किसकी नीयत कैसी है इसका पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो गोपाल होता है दोस्त, वह घर के अंदर घुसता है तो पत्नी से उसके नैन मटक्का मिल जाते हैं और वह पारुल से अब प्यार करने लगता है। अब वह घर में पीछे से भी आ जाया करता है और पारुल के साथ प्यार करने लगता है, पारुल भी प्यार करती है, दोनों के संबंध भी बनने लगते हैं। किसी को भी उनके प्यार के बारे में पता नहीं था, ना पड़ोसी को, ना घर वालों को, ना ही उस पति संजय गौतम को। धीरे धीरे मामला चल रहा होता है और अब एक दिन संजय को शक हो जाता है कि उसका दोस्त गोपाल ज़्यादातर उसके घर पर आया करता है, आखिर मामला क्या है। तो उसको शक हो जाता है, तो पत्नी से पूछताछ करता है, कहीं तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। पत्नी उसके ऊपर झिल्ला जाती है और फिर अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोज़ रोज़ झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे जब झगड़ा ज़्यादा होने लगता है तो अब पारुल गोपाल से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं उस आदमी से परेशान हो चुकी हूँ, वह रोज़ रोज़ झगड़ा करता है, रोज़ रोज़ परेशान करता है। अब यहाँ पर जो गोपाल होता है उसकी तो मानो जैसे लॉटरी खुल गई हो। अब वह कहता है कि मैं शादी तो तुमसे कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा पति संजय रास्ते में आएगा, उसका क्या करेंगे। तो पत्नी पारुल कहती है कि संजय को अगर रास्ते से ही हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा, फिर तो कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा। फिर तो मैं यह कहकर तुमसे शादी कर लूँगी कि भाई मुझे भी सहारा चाहिए, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं संजय को रास्ते से हटाने की। और प्लानिंग के तहत ही जब यहाँ पर संजय अपनी ड्यूटी पर गया था और ड्यूटी से आने के बाद वह दोबारा से मोटरसाइकिल उठाता है और फूड डिलीवरी के काम में जुट जाता है, तो पत्नी अपने प्रेमी गोपाल से कहती है कि निकल तो गया है और शाम के 6 बजे हुए थे, अंधेरा हो रहा था। तभी यहाँ पर पत्नी अपने प्रेमी गोपाल से कहती है कि कर दो उसका काम तमाम, लेकिन गोपाल कहता है कि मुझे कहाँ पता कहाँ पर है फ़िलहाल वो, तुम ऐसा करो उसकी लोकेशन भेजो। पत्नी अपने पति संजय के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कब तक आओगे। मीठी मीठी बातें करती है, क्योंकि ये इनकी मिठास में भी जहर होता है दोस्तों। कई बार मीठी मीठी बातें करके वह कहती है कि तुम कब आओगे, कैसे आओगे। और संजय कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो पत्नी कहती है पारुल कि तुम मेरे पास लोकेशन भेजो, मुझे नहीं लगता तुम जल्दी आओगे, तुम लोकेशन भेज के बताओ जिससे मुझे पता लगे तुम कहाँ हो, कितनी देर में आओगे। तो संजय सीधा साधा था, वह समझ नहीं पाया इस चाल को और उसके फ़ोन पर लोकेशन भेज देता है। और जैसे ही वह लोकेशन भेजता है तो पारुल यहाँ पर उस लोकेशन को अपने प्रेमी गोपाल को भेज देती है। गोपाल लोकेशन के अनुसार उसी जगह पर चला जाता है। वहीं पर संजय अपनी बाइक को लेकर जा रहा था तो बाइक को हाथ मारकर रोकता है, कहता है कि मुझे आगे तक छोड़ दो। संजय पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन फिर वह भाईचारे में उसको बिठा लेता है और फिर बिठाकर जैसे ही आगे जाने लगता है तो जहाँ सुनसान इलाका आता है तो पीछे से जो गोपाल होता है वह कहता है संजय से गाड़ी रोको। तो वह मोटरसाइकिल को रोकता है और एकदम से पीछे से वह बंदूक निकालता है और उसके सर में 3 गोलियां मारता है। वह वहीं पर ढेर हो जाता है। संजय अपनी बाइक को लेकर गिर जाता है और गोपाल वहां से फरार हो जाता है। यह घटना हुड्डा सेक्टर 12 पलवल की है दोस्तों। शाम को 6 बजे की यह घटना है। अब यहाँ से गोपाल यहाँ से फरार हो जाता है और उसके बाद खुलता है पूरा राज। यानी कि पत्नियाँ क्या क्या करवा सकती हैं, इन कहानियों से हमें पता तो लगता है दोस्तों। पत्नियों के ऊपर विश्वास भी करना चाहिए, एक मन ये कहता है, और विश्वास ना भी करें ये भी कहता है, क्योंकि कोई पत्नी कैसी निकल आए कोई पता नहीं होता है। ये आगे से तो सीधा सीधा बातें करती हैं, लेकिन पीछे न जाने क्या प्लानिंग चल रही होती है, इनका पता नहीं लगता है। ये सब औरतें नहीं होती, कुछ एक बेवकूफ़ औरतें होती हैं जो प्यार के चक्कर में, अवैध संबंधों के चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार को तिनके की भांति बिखेर दिया करती हैं। मैं उन औरतों की बातें कर रहा हूँ। लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं जो घर परिवार को संभाल करके चलती हैं, एक माला के सूत्र में पिरो कर चलती हैं। औरत के बिना तो घर एक शमशान के जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों कई बार ये औरतें इतना खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं कि परिवार को सच में ही शमशान बना देती हैं।
तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे इस औरत के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।